जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम छूट अर्थात डिस्काउंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे और क्या क्या देखेंगे कि डिस्काउंट में आपको कब फायदा होगा, डिस्काउंट कैसे होता है, किस वजह से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्काउंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि डिस्काउंट होता क्या है, ठीक। आपको पता होगा डिस्काउंट मतलब जब भी दुकानदार, आप सामान लेने जाते हैं दुकानदार के पास, तो दुकानदार जब कोई भी सामान अपने एमआरपी रेट से कम में दे, जैसे एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस है, अधिकतम खुदरा मूल्य। यही हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे ही दिया जाता है। देखिए, एक होता है एमआरपी, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। एमआरपी वो होता है जो कि कोई भी सामान में लिखा होता है, ठीक। जैसे ये हो गया 160 एमआरपी, ठीक। लेकिन यदि वो बेच रहा है, कोई बंदा यदि वो बेच रहा है, तो मान लीजिए वो बेचा है कि 140 में बेच रहा है, ठीक। वो खरीद के लाया है 150 में, ठीक। 150 में यदि खरीद के लाया जाता है तो उसे हम सीपी कहते हैं, अर्थात कॉस्ट प्राइस। जिसे बेचने पर बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम एसपी कहते हैं, अर्थात सेलिंग प्राइस। और जो मूल्य लिखा होता है उस प्रोडक्ट पर उसे कहते हैं हम एमआरपी। आया समझ में? तो छूट अर्थात डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ही दिया जाता है, एसपी या सीपी पे नहीं दिया जाता है। तो मैं यहां पे बता दूं कि जैसे इसमें कितना डिस्काउंट मिला आपको, तो एमआरपी अर्थात डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, एमआरपी माइनस एसपी। नो, एसपी नहीं, एमआरपी माइनस सीपी। मतलब कितना हुआ, एमआरपी कितना हुआ 160 रुपया, और खरीदा किससे, मतलब उसे मिला कितने में, 150 में। तो 10 रुपए की क्या हुआ, 10 रुपए का इसे छूट मिल गया। और जब वो बेचा अर्थात सेल किया तो कितने में किया, 140 में किया, ठीक। तो खरीद के वो लाया 150 में, बेच रहा है 140 में, तो 10 रुपए का इससे क्या होगा, घाटा हो जाएगा। यदि इसे वो 155 में बेचता, इसको यदि वो 155 में बेचता तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, ठीक। तो लाभ और हानि हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन समझेंगे कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। हम अभी छूट पर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक। तो यहां पे आपको समझ में आया, मतलब पूरे सारांश का मतलब यह है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ही दिया जाता है, एमआरपी को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ठीक है ना। आया समझ में? और एमआरपी से जितना कम दिया जाएगा उतना ही वो उसका छूट कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जींस है, कुछ रुपए में भी दिया जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों को रुपये में समझ में नहीं आता है, अर्थात परसेंटेज में नहीं समझ में आता है, परसेंटेज में नहीं समझ में आता है, रुपये में समझ में आता है। जैसे ये 2500 का है तो 500, जैसे इसका मूल्य, इस जींस का मूल्य अर्थात एमआरपी दिया है 2500 रुपया, ठीक। अब दुकानदार बोले कि मैं इसे 500 छूट दे रहा हूं, अर्थात 500 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो कितने में हो जाएगा, वो 2000 में हो जाएगा। जब 500 का छूट दे देगा 2000 में हो जाएगा। लेकिन वहीं पे मैं बोलूं कि छूट 40% है, मैं प्रतिशत में बोलूं कि जो दुकानदार है वो सामने बोर्ड पे लिखा है कि हर जींस पे 40% का छूट, तो जींस का जब मूल्य है 2500 रुपए तो उसमें 40%, तो क्या होगा, 2500 का 40 और प्रतिशत मतलब बटे 100। आया समझ में? तो एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, तो 25 चाको 100 और ये 1, तो
1000 रुपए की कितना 1000 की छूट होगी। जब 1000 की छूट होगी तो एमआरपी कितना है 2500 है और 1000 की छूट हो गई तो पड़ा कितने में 1500 में। तो 1500 रुपए में ये जींस आपका पड़ेगा जब दुकानदार 40% की छूट देगा तब, अर्थात 2500 का 40%। आया समझ में। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मतलब आपको पता होगा कि कोई भी चीज क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ये 2500 जो 2500 हमारा रूप एमआरपी है, ये अपने आप में 100% है। बिल्कुल, जब ये अपने आप में 100% है और इसमें से यदि 40% हटा दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, छूट मिल गई, तो बचा कितना 60%। मतलब 60% ही देना पड़ेगा ना। 2500 अपने आप में 100% है, 40% का छूट मिल गया, अर्थात 100 में 40 घटा दिए, तो उस 2500 का जो जींस का मूल्य हो गया वो कितना हो गया 60% हो गया। किसका 2500 का। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 2500 का 60% मतलब बटे 100। तो ये से 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 6 शून्यम 0, 6 पंचे 30, हाथ लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। डायरेक्ट आ गया आंसर। तो आप ऐसे कर लीजिए या कि फिर ऐसे कर लीजिए कि पहले 40% निकाल लीजिए, फिर आप छूट को हटा दीजिए, घटा दीजिए। यहां पे ये छूट, ये क्या कहलाएगा, ये आपका है एमआरपी, और ये हो जाएगा छूट, और ये हो जाएगा हमारा मूल्य जो कि हम ग्राहक को देंगे, मतलब आपको जितना पैसा देना पड़ेगा। ये दोनों चीज समझ में आ गई कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं कि आपको कैसे फायदा होगा, दुकानदार आप लोगों को कैसे ठगते हैं। देखिए, ये 40% का छूट एक साथ हो गया, और मैं बोलूं कि मैं 20% और 20%, मैं 2 बार 20% का छूट दूं, तो आपके नजर में तो लगेगा यार 20% ये भी तो 40 हो रहा है, और एक साथ 40। तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है। देखिए, मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। कैसे, यहां पे बोल दूं कि 2500 का 40% कितना आया था, 2500 का जब 40% हट गया था तो कितना हो गया था 1500 रुपए आया था, 1500 रुपया। यहां पे 1500 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए, 2500 का पहले हम 20% निकालेंगे। इस छूट का मतलब क्या है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 दूनी 50, 500 का छूट मिला, अर्थात ये कितना हो गया 2500 में 500 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2000। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि इस 20% का छूट देने के बाद फिर से एक बार 20% का हम छूट देंगे, तो इस 2000 में अब 20% का छूट मिलेगा। तो 2000 का 20% क्या हो जाएगा 1 से 1 0, 1 से 1 0, 2 दूनी 400। तो जब 2000 में 400 घटाओगे तो क्या देना पड़ेगा आपको 1600 रुपया। अब आप देख लीजिए, यहां पे आपको 1600 रुपया देना पड़ रहा है, यहां पे आपको 1500 रुपया देना पड़ रहा है। तो आपको प्रॉफिट कहां पे है, यहां पे है, क्योंकि यहां पे 100 रुपए आपको कम देना पड़ेगा। तो यहां भी 20 और 20 40 है, और यहां भी एक साथ ही 40 है। तो जब दुकानदार आपको बोले, जब आप दुकान में जाएं कोई भी चीज लेने और बोले कि मैं 2 बार 20% का छूट दूंगा यार, कि 2 बार 10% का छूट दूंगा यार, तो मत बोलना सीधे भाई, वो तो आपको, क्योंकि आप ये चीजें नहीं जानोगे ना, लेकिन अब जानने लगे हो तो क्या होगा, वो बोलेगा 10% और 10% की छूट मिलेगा आपको, है तो आपको क्या बोलेगा 10 और 10 20% का छूट मिल जाएगा आपको। लेकिन ऐसा मत बोलना हमको एक साथ 20% का छूट दो, हमको 10 नहीं चाहिए, हमको 20% चाहिए। मतलब हमको 20 का अलग अलग नहीं चाहिए, हमको एक साथ 40% का चाहिए। तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो वो चीज को ध्यान रखिएगा।
तो ये वीडियो हमारे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आपसे बहुत बड़ी शिकायत है, आप लोग सभी लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब का ये बटन है, आपको इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे घंटी का चिन्ह बना है, आपको घंटी दबा देना है आल पर, ठीक? तो आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है भैया, इतना मेहनत किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ना, और अपने दोस्तों को दिखाइए कि भैया देखो कितना अच्छा समझाया गया है। तो ये चीज करना चाहिए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप 9th क्लास में हैं और या कि 10th क्लास में है, या कि आपकी पहचान में कोई 9th क्लास 10th क्लास का है, तो उस बच्चे को मैथ के लिए कहीं और भटकने की जरूरत है ही नहीं। यदि उसका NCERT बुक है, वो चाहे CBSE बोर्ड का हो या MP बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, यदि वो NCERT का बुक फॉलो कर रहा है, उसके स्कूल में NCERT का बुक लगता है, तो कुछ नहीं करे, मेरे चैनल पे जाए शिव शांति क्लासेस, वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में जाने में आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको 10th क्लास और 9th क्लास की लाइन से चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएगी। हर एक चैप्टर का अच्छे से इंट्रोडक्शन, उसका हर एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से बताया गया है, ठीक? कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगा, ठीक? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।